तो धनु लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार करेंगे अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में वैसे अगर देखा जाए तो मंगल अपने नीच के घर में स्थित होंगे, लेकिन यहाँ पर मंगल होने से निश्चित तौर पे आपका अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है या फिर अगर मंगल पर बृहस्पति जैसे ग्रह का दृष्टि है या बृहस्पति मंगल के साथ बैठे हों तो बहुत अच्छा साबित हो सकता है कुछ मामलों में। लेकिन फिर भी इस प्रकार का मंगल रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इवन मैरिज होने के बाद बहुत सारे सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इस प्रकार का मंगल आपको कैरियर में तो चुनौतियों का सामना करने के लिए कहीं ना कहीं दिखाएगा ही, लेकिन इस प्रकार का निश्चित रूप से जो मंगल का प्लेसमेंट है ये आपके जो वैवाहिक जीवन का जो सुख है या जो परिवार के साथ जो आपका रिलेशनशिप है मैरिज होने के बाद उसको लेके उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। आपके आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा चुनौती पैदा कर सकता है इस प्रकार का मंगल। तो अपने इन लॉज को आप खुद अगर जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ हालांकि वैसे तो मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके अष्टम भाव में उसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। अब तो मंगल यहाँ स्वयं कैसे स्थिति में है, क्या वो यहाँ पे वक्री हो गए हैं? अगर मंगल वक्री हो गए तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना दिखा सकते हैं। साथ में अब चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, क्या चंद्रमा मंगल से प्रभावित है या नहीं? देखिए, अगर आपके चंद्रमा मंगल से प्रभावित होते हैं, चाहे वो कंजक्शन के थ्रू हैं चाहे वो दृष्टि संबंध के थ्रू हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। इवन आपके जो इन लॉज हैं, आपका जो जीवन साथी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ हो सकता है मैरिज होने के पश्चात। इस प्रकार का मंगल है तो लेकिन आप अपने बहुत ज़्यादा जल्दी फैसले लेने की वजह से या बहुत कम धैर्य होने की वजह से अक्सर नुकसान उठाएंगे। इस प्रकार के मंगल के प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपकी जो रूटीन लाइफ है या जो आपकी डेली लाइफ है उसमें काफ़ी सारी चुनौतियां हो सकती हैं। ये ज़्यादातर जो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा वो 25 से 28 साल की उम्र तक ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए तो आप इतने ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं खुद भी कि आप मंगल का जो यहाँ पर पावर आपको मिल रहा है या जो एनर्जी अष्टम भाव को मिल रही है उसका पूरा लाभ उठा सकें। लेकिन उसके लिए आपके लगन में या तो सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो या तो फिर आपका बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में हो, चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हो, तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो निश्चित तौर पे ऐसा जो मंगल होगा वो आपको रिसर्च में, अकल्ट में काफ़ी मदद करेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी बनाएगा। तो कोई भी प्रकार का हार्ड से हार्ड काम या कठिन से कठिन विषय को आप इजीली एनालाइज कर सकेंगे, उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। इस प्रकार का मंगल है तो आप स्वयं के एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से जितना ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर पाएँ उतना ही अच्छा होगा। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें। अब देखिए, मंगल यहाँ है तो जो जीवन साथी होगा आपका, उनकी फैमिली में जो जमीन जायदाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उनकी फैमिली का जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है मैरिज होने के बाद। स्पेशली आपका जो माता पिता का जो फैमिली है उस पर भी उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका मैरिज होने के बाद। लेकिन यहाँ मंगल किस प्रकार की स्थिति में है स्वयं और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव यहाँ मंगल पर है वो आपको देख लेना चाहिए। अब मंगल यहाँ अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना जो नीच का प्रभाव है वो अवश्य डालेंगे। हालांकि हम ये मानते हैं कि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, लेकिन देखिए नीच के मंगल के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठेगा तो फिर वो ग्रह भी यहाँ और ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आ सकता है, या फिर आप उन भावों के लिए बहुत सारे गलत फैसले ले सकते हैं जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ मंगल के साथ बैठ जाएगा। निश्चित तौर पर अब आपको, हालांकि मंगल उन भावों में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ या उन भावों से जुड़े हुए टैलेंट के मामले में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाएगा। या यूं बोल सकते हो कि जिन भावों का भी स्वामी मंगल के साथ बैठा होगा उन भावों से रिलेटेड आपके जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां होंगी, आपको जितना ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना उन भावों से रिलेटेड कार्यों में करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। निश्चित तौर पे अब मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मंगल का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है उसकी वजह से लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और स्पेशली आपकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है अपने रिश्तों में, चाहे तो वो जीवन साथी के साथ है, आपकी खुद की फैमिली के साथ है या उनकी फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग की अगर बात है, तो निश्चित तौर पर आपको इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप बहुत सारे ऐसे गलत फैसले ले सकते हैं या अपने धन या संपत्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा लालची भी हो सकते हैं कभी कभी। इस प्रकार का मंगल है तो आप अपने जीवन साथी के साथ भी या इवन अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ भी अगर पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा किसी भी काम के लिए।
मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप में धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। आपका जो सेक्सुअल लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ वही है कि मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ बहुत बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि मंगल तो स्वयं नीच की स्थिति में आ गए, लेकिन इनके साथ जो भी ग्रह बैठेगा मंगल का नीच का प्रभाव उस ग्रह पर भी पड़ेगा। तो मान लो अगर मंगल के साथ अब यहाँ पे राहु जैसा ग्रह बैठा होगा, अगर केतु जैसा ग्रह या इवन शुक्र जैसा ग्रह बैठा होगा, तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस, आपके सेपरेशन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए आप अपने सप्तमेश बुध पर अवश्य विचार करें और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार करें। लेकिन ये तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अष्टम में मंगल अगर नीच का है तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं पा सकेंगे, इवन अपने जीवन साथी के सपोर्ट के थ्रू भी। अब मंगल यहाँ पे आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो पंचमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो पंचमेश होके यहाँ आ रहे हैं तो वो आपकी स्टडीज़ के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, आपके इनकम सोर्सेज के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। वो आपको गुप्त तरीके से धन संपत्ति दिला सकते हैं, लेकिन जो तरीका होगा आपका पाने का, वहाँ पर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा लालची हो सकते हैं। आप शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। और कभी कभी आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो भावनाएं, उनको आप बहुत ज़्यादा लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे, आप बहुत कुछ अपना मन में दबा के रखेंगे। तो निश्चित तौर पे आपके रिलेशनशिप पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके अन्य रिश्तों पर भी। तो पार्टनर के साथ अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसमें काफ़ी मैटर करेगी। पंचमेश होकर यहाँ मंगल आ रहे हैं और वो नीच की स्थिति में आ रहे हैं, तो पंचम भाव के लिए अब आपको रिस्क बढ़ सकती है, जैसे कि संतान के साथ आपके रिलेशंस को लेके आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डीप सोचने या विचार करने लगेगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर फ़ायदा वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा फायरी इफेक्ट देगा और इसका जो एनर्जी है उसको आप उतना अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। अब मंगल का यहाँ से सबसे पहले देखा जाए तो उनका प्रभाव आपके 11वें घर पे होगा। हालांकि मंगल आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो वो आपको 8वें भाव से संबंधित किसी भी काम के लिए विदेश भेज सकते हैं। इवन वो आपको हायर स्टडीज़, रिसर्च वगैरह के लिए विदेश भेज सकते हैं, लेकिन इससे आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। 12th हाउस के स्वामी मंगल होने की वजह से आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में, तो कुछ हद तक इस बात की संभावना होगी कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने होंगे उनको आप हैंडल कर सकें। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि मंगल के साथ कौन सा प्लैनेट यहाँ बैठा है, और साथ साथ में मंगल की दृष्टि अगर आपके 11th हाउस पे है, अगर आपके 2nd या 3rd हाउस पे, तो इन भाव में जो बैठे ग्रह हैं वो कौन से ग्रह हैं। तो मंगल का जो प्रभाव है आपके 11वें घर पे होने से अब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने अष्टम भाव को लेके वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इससे जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी प्रभावित हो सकता है, उनकी फैमिली के साथ भी आपका रिलेशन बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप सेल्फ डिपेंड होने जाएंगे, जितने ज़्यादा खुद के एफर्ट के थ्रू अगर काम में लेंगे चीज़ों को, तो उतना ही बेटर होगा। और रिश्तों को आप जितना ज़्यादा संभाल कर चलेंगे, रिश्तों में जितनी ज़्यादा आप केयर करके चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिलेशनशिप बेटर होता जाएगा। मंगल का यहाँ से जो 11वें घर पे प्रभाव है, तो देखिए 11वें घर में जो बैठा प्लैनेट है वो भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, वो प्लैनेट भी अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाएगा। तो अब वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, जिन भावों का वो स्वामी होगा उन भावों से आपको धन या संपत्ति या जीवन में काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना जरूर होगी, भले ही मंगल अपना नीच का प्रभाव यहाँ फिर भी डाल रहे हैं। तो अब मान सम्मान, रेस्पेक्ट के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, या मंगल नीच का होने की वजह से आपको बार बार एफर्ट करना पड़े। तो यहाँ पर आपका अगर जो एफर्ट है, आपका जो मेहनत है, अगर फोकस्ड नहीं होगा, अगर सही डायरेक्शन में नहीं होगा, तो आपके लिए चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे। फिर यहाँ से इनका जो प्रभाव होगा आपके 2nd हाउस पे होगा। देखिए 2nd हाउस पे मंगल का प्रभाव का होना, अब अपने उच्च के घर पे मंगल अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो देखिए मंगल एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जैसी स्थिति यहाँ लाएंगे, भले ही वो स्वयं नीच की स्थिति में है। तो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें, फैमिली के मामलों में या आप बहुत ज़्यादा दखल भी ना दें किसी भी मामले में। निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति पा सकते हैं, लेकिन जो धन संपत्ति आप पाएंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा या तो लालच करेंगे या कुछ ऐसे तरीके आप ढूंढ लेंगे जहाँ पर आपको नुकसान होगा, या तो फिर आपके जो डिसीजन होंगे वो काफ़ी गलत होंगे, जल्दबाजी की वजह से, आपके डिसीजन की वजह से आपको नुकसान होगा। 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा या तो सपोर्ट ला सकता है, या तो फिर वो ग्रह भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस ला सकता है। तो निश्चित तौर पे ऐसे जातकों के लिए लाइफ उतनी इजी नहीं होने वाली, चाहे रिलेशनशिप को लेकर देख लो, कैरियर को लेकर देख लो, या आपके आर्थिक स्थिति या आपके इनकम सोर्सेज को लेकर देख लो। यहाँ पे फिर मंगल का प्रभाव जो आपके 3rd हाउस पे होगा, ये प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन आप जो अपनी आक्रामकता है, जो अपना दृढ़ निश्चय है, जो अपना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो अपने रिश्तों के लिए प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे इस वजह से। मंगल का 3rd हाउस पे प्रभाव का होना, अब जितने भी प्रकार के चैलेंजेस या जितने भी प्रकार की चुनौतियां आएंगी आपको अष्टम भाव के थ्रू, उनमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं एक समय के बाद।
या काफ़ी हद तक आप अपनी सिचुएशंस को मेंटेन कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से निश्चित तौर पे आपके लिए आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, आपको कोई भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए ऐसा मंगल सपोर्ट करेगा। तो आप अपना थर्ड हाउस का जितना अधिक उपयोग करेंगे अपने किसी भी पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए या अपनी किसी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब डिपेंड करता है कि आपको वास्तव में क्या मंगल की महादशा है। अगर मंगल की महादशा हो तो आपके लिए ये प्रभाव या ये परिणाम और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं।